जय माता दी। मैं हूं उर्वशी जैन और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं। आप देख रहे हैं हमारे चैनल की विशेष प्रस्तुति दाती संग नवरात्रे और हम बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे उनका जो जन कल्याण कर रहे हैं। जी हां, दाती जी महाराज का। बाबा जी आपके कमल चरणों में कोटि कोटि नमन। नमो नारायण। जय माता दी। बाबा जी हम शुरुआत जैसा कि आपने बताया मां कुष्मांडा आयु बल ऐश्वर्य और संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। तो आने वाले 6 महीने पहली 6 राशियों के लिए जानना चाहेंगे। मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या राशि वालों के लिए क्या कहते हैं ये चौथा नवरात्रा। मेष राशि वालों, ये नवरात्रि सकारात्मक सोच और मंगलमय वातावरण का संकेत दे रहे हैं। काम करने का एक आनंद प्राप्त होगा। एक नजरिया ही अलग रहेगा काम करने का। भविष्य की योजनाएं सफल होगी। सामाजिक सुयश बढ़ेगा। 15 अप्रैल से 7 जुलाई तक का समय नवीन योजनाओं के लिए बड़ा शुभ और संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। नमो नारायण। और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए ये मां कुष्मांडा का नवरात्र आनंद और प्रेम पूर्ण वातावरण का संकेत दे रहा है। संपूर्ण विघ्न भय भ्रांति और भ्रम से छुटकारा मिलेगा। अपनी लक्ष्य की पूर्ति में सफल होंगे। व्यावसायिक मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। भाग्य और मेहनत का जबरदस्त मेल नजर आ रहा है। वृषभ राशि वालों, ये 6 महीने आपके लिए बड़ा शुभ और बड़े ही कल्याणकारी है। नमन। बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए ये नवरात्रे चाहतों की पूर्ति के लिए बड़ा शुभ है। चौथा नवरात्रा मां कुष्मांडा संकेत दे रही है कि आपकी जीवन की संपूर्ण चाहतों की पूर्ति होगी इन 6 महीनों में। आप अपने मकसद में कामयाब होंगे। जीवन में नया उत्साह, नई उमंग और नई उम्मीद जगेगी। सामाजिक सुयश में बढ़ोतरी होगी। और एक बात और कहना चाहता हूं कि 29 मई तक योजना और अपनी चाहतों को गुप्त रखेंगे तो उसके बाद का समय और शुभ और कल्याणकारी मुझे नजर आ रहा है। नमन। बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों, मां कुष्मांडा की कृपा से नजर आ रहा है ये नवरात्रि आने वाले 6 महीने मनोनुकूल सफलता का संकेत दे रहे हैं। मानसिक स्थिति मनोनुकूल रहेगी। मनोदशा आपकी बड़ी अच्छी है। सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा। राजनीति में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। नवीन योजनाएं सफलता का संकेत दे रही है और जो चाह है वो मिलेगा इन 6 महीनों में। बहुत शुभ समय है। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए नवरात्रे आपकी सोच और आपकी मानसिक दशा को नई दिशा देंगे और मां कुष्मांडा की अपार कृपा आप पर बरसेगी। मनोनुकूल परिवर्तनों से भरा रहेगा ये समय सिंह राशि वालों। अधिकारी वर्ग सहयोग करेगा। पदोन्नति और मनोनुकूल स्थान परिवर्तन है। मनोबल बढ़ेगा और समाज में आप अपनी बात रखने में सक्षम रहेंगे। तो बहुत सुंदर, बहुत ही अनुकूल और बहुत ही शुभ समय है आपके लिए ये नवरात्रि। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए ये नवरात्रि संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति कराएंगे। मनोनुकूल पदोन्नति, स्थानांतर का लाभ मिलेगा। शुभ कार्य संपन्न होंगे। धन धान्य भौतिक सुखों का भी लाभ मिलेगा और जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमन। मनोकामनाओं की दृष्टि से, आयु यश बल की दृष्टि से मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या राशि वालों आने वाले नवरात्रि मां भगवती की अपार कृपा आप पे नजर आ रही। मुझे कहीं कोई परेशानी नजर नहीं आ रही। और फिर परेशानी है तो हर दर्द की दवा लेकर आपके सामने हूं, हर समस्या का समाधान लेकर आपके पास हूं। कई सवाल में जरूर जवाब दूंगा आपको। लेकिन राशिवासियों, नवरात्रे हैं, अपनी शक्ति को संजोइए। अपने जीवन में प्रभु की भक्ति की ओर अग्रसर हुई। राष्ट्र प्रेम करिए, मानवता से प्रेम करिए, नारी का सम्मान करिए और अपने जीवन में अपने साथ जुड़ने का, जो आपकी भीतरी शक्ति है उसके साथ जुड़ने का प्रयास करिए। नमो नारायण। बहुत सुंदर आपने कहा बाबा जी। तो चलिए, आपने कहा कि आप दुखों को सुनना चाहते हैं। हम कॉल्स का सिलसिला शुरू करना चाहेंगे। हम कॉल लेंगे हमारे साथ जुड़ी हुई सविता जी की, जो कि सिरसा से जुड़ी हैं। सविता जी, जय माता दी। हाँ जी, मेरा ना बेटा है। हाँ जी, मेरा बेटा है। वो 12/11/1985 का उसका जन्म है। उसका कोई नहीं रहा शादी का योग। 12/11/1985 जन्म का समय बोल दें आप। जन्म ब्यास का है, सुबह 3:30 तड़के। कहाँ का जन्म है बेटे का? ब्यास पंजाब का। ब्यास पंजाब का जन्म है, 3:30 बजे अर्धरात्रि का। ठीक है, आप अगली आवाज दाती जी महाराज की सुनेंगी। बाबा जी, इनके बेटे का विवाह नहीं हो पा रहा, ये क्या करें? यदि मैं जन्म कुंडली की बात करूं तो कन्या लग्न है। लग्न में मंगल है, अष्टम स्थान में राहु है, शुक्र केतु सूर्य चंद्रमा तुला राशि के दूसरे घर में बैठे हुए हैं। वृश्चिक राशि में शनि और बुध है और बृहस्पति मकर राशि का
पंचम घर में। जनगणनाओं की बात किया जाए तो गणनाएं, क्योंकि 7th लॉर्ड बृहस्पति और वो मकर राशि का पंचम घर में बैठा और देवादेव शनिदेव की राशि, और कहते हैं कि 7th का लॉर्ड बृहस्पति बना और बृहस्पति यदि मकर की राशि में है, मकर राशि में भगवान शनिदेव, तो विलंब स्वाभाविक है। और अभी भी समय शादी का नजर नहीं आ रहा है 2016-19 अप्रैल तक। ये बेहतरीन टाइम है 2016-19 अप्रैल तक। यदि आप चाहते कि नहीं जल्दी शादी हो तो थोड़ी सी सावधानियां बरतनी पड़ेगी। बहुत जरूरी है कि आपका बच्चा संतुलित रहे, नैतिकता का दामन पकड़े। और ये 19 जून से ये उपाय प्रारंभ करें। पहले तो अपने गले में गौरी शंकर रुद्राक्ष 5 दाने डाल दें। दूसरा, हर रोज नित्य कर्म से स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल देने के बाद तुलसी के पौधे में घी का दीपक जलाए और वहीं बैठकर ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र की 3 माला जाप करें। श्रद्धानुसार गुड़ गाय को अपने हाथ से खिलाए, श्रद्धानुसार चने की दाल अपने हाथ से गाय को खिलाए और लगातार ये साल भर करके देंगे, शादी संबंधी परेशानी का निवारण हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस जन्म कुंडली में सब कुछ ठीक है, बाकी शादी को थोड़ा सा संभल कर इस रिश्ते को निभाना होगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी सावधानी जरूर बरतनी पड़ेगी। जन्म कुंडली संकेत यही दे रही है। नमो नारायण। बहुत बहुत शुक्रिया दाती जी महाराज। हम अगली कॉल लेने वाले हैं। कांता जी की चंबा हिमाचल से जुड़ी हैं। जय माता दी कांता जी। जय माता दी मैम। जी, डेट ऑफ बर्थ बता दें आपने जिनके लिए प्रश्न करना है। हाँ जी मैम, मेरे बेटे के बारे में पूछना था। जी बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं आप। 3 फरवरी 1980। 3 फरवरी 1980। हाँ जी। समय बोल दें। समय दोपहर के 2:15। दोपहर के 2:15 का जन्म है। कहाँ का जन्म है बेटे का? चंबा हिमाचल प्रदेश, चंबा का ही है। चंबा का ही जन्म है। क्या पूछना चाह रही हैं बेटे के लिए? मैंने अपने बेटे के भविष्य और शादी के बारे में पूछना था। ठीक है, बाबा जी जानना चाहती हैं इनके बेटे के विवाह के योग कब तक बनेंगे और आगे आने वाला समय क्या कहता है? 3 फरवरी 1980 2:15 का जन्म, मिथुन लग्न है। और मिथुन लग्न के साथ साथ यदि बात करूं तो सिंह राशि है और इस समय मंगल की दशा है और मंगल में इस समय राहु है और मंगल में बृहस्पति शुरू होगा दिसंबर में। तो 18 दिसंबर 2014 से बहुत सुंदर समय शुरू हो रहा है शादी का। तो 1.5 रहती पुखराज तर्जनी अंगुली में शून्य में धारण करवा दो, बड़ा अच्छा रहेगा। साथ में 3 दाने 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करा दो, बड़ा लाभकारी रहेगा। ये करके देखो, शादी में परेशानी नहीं आएगी। सुंदर 18 दिसंबर 2014 से सुंदर शादी का योग नजर आ रहा है। नमो नारायण। बढ़ते हैं आगे, प्रियंका जी की कॉल लेते हैं, पानीपत से जुड़ी हैं। प्रियंका जी, जय माता दी। जय माता दी। जी बताइए, डेट ऑफ बर्थ मैम मेरा जन्म रोहतक का है, रोहतक हरियाणा का। बताएं, डेट ऑफ बर्थ बताएं आप। 27 जून 1988। जी, समय बोल दें। 1:02 दोपहर के। कहाँ का जन्म है? रोहतक हरियाणा। प्रश्न करें आप। मैम मेरी मैरिज हुई थी 1.25 साल पहले जी, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आई जिसकी वजह से मतलब केस भी फाइल हुआ पड़ा है डिवोर्स का। हाँ जी। अच्छा, तो मैम मुझे अपनी लाइफ के बारे में पूछना है आगे कि क्या होगा, क्या करना है। मैटर बहुत संगीन है और ऐसे लाइव में, पर फिर भी दाती जी महाराज पूर्ण प्रयास करते हैं। बाबा जी, आपने प्रियंका की वाणी सुनी है। 27/6/1988 का जन्म है। 1:02 दोपहर का, रोहतक हरियाणा का जन्म। इनका विवाह हुआ था लेकिन ये विवाह इनके मुताबिक सफल नहीं हो पाया है और इन्होंने तलाक के लिए अप्लाई किया हुआ है। ये जानना चाहती हैं ये आगे क्या करें। क्षमा बेटा, आपने पहले ही कह दिया, इस तरह के मैटर पे बात करना शोभा नहीं देता है। कन्या लग्न है और वृश्चिक राशि है, मामला कानून तक पहुंच चुका है। कुछ भी मैं बोलूंगा तो ठीक नहीं होगा, लेकिन बिटिया मैं इतना जरूर कहूंगा कि जीवन में परिवर्तन लोग नहीं, आपको करना पड़ेगा। जो शैली आपकी है, जो कार्य शैली आपकी है, आपके अपने जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे। मैं चैनल पे बहुत कुछ कह नहीं पाऊंगा। जब कभी मौका मिले आप शनिधाम आओ, जितना जानता हूं उतना पूरा सपोर्ट करूंगा। जब तक नहीं आ सकते हो, भगवान शिव की उपासना करो। हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत सुबह 4 से 6 बजे के बीच में ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हो आप, भगवान शिव के शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करो, आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। जन्म कुंडली अनुकूल संकेत नहीं दे रही है थोड़ी,
ग्रह नक्षत्रों की गणना की बात करूं तो ये समय ठीक नहीं है, आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, बहुत जरूरी है। इस समय अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है और आगे भी शादी को लेकर बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि 9th लॉर्ड 7th बैठ जाए, 7th लॉर्ड 9th बैठ जाए तो शादी में संभल कर चलना बहुत जरूरी होता है। तो कभी मिलो आप, मैं जरूर शनिवार को ही मिलता हूं, मेरी कोई फीस नहीं, आप चिंता नहीं करना। यहां भी जो शनिधाम के लोग हैं उनसे मिलो। जन्म कुंडली के हिसाब से मैं कहीं सहमत नहीं हूं कि तलाक लें, मैं सहमत नहीं हूं, मैं नहीं चाहता था कि मैं इस पर चर्चा करूं, लेकिन जन्म कुंडली के हिसाब से मैं कतई सहमत नहीं हूं कि आप तलाक लें, क्योंकि जीवन में परेशानियां आएगी ही आएगी। तलाक की जगह अपनी जो कार्यशैली उसको बदल जो बेटा, जीवन में सुखी रहोगे। मैं एक पिता हूं, एक भाई हूं, एक बेटा हूं और आपको एक सही सलाह दूंगा कि किसी तरह हो सके इस तलाक को उतारो। झुकने वाला आदमी कमजोर नहीं होता है, झुकना तो एक महानता का परिचय। यदि आप किसी तरह झुककर इस रिश्ते को निभा सकती हैं तो निभाओ, तोड़ो मत, न मनाना है। सच कहा, झुकना तो कहते बड़ों की शान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। तो चलिए, दाती जी महाराज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, हम चर्चा उनके साथ जारी रखेंगे। आपके टेलीफोन कॉल्स के साथ लौटते हैं इसी कार्यक्रम में एक छोटे से अल्प विराम के बाद।